मैं डॉक्टर आनंद सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू नक्की सिंह स्मारक महाविद्यालय, संबद्ध वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि मार्च 2020 से कोरोना काल चल रहा है। ऐसे में शिक्षण संस्थाओं में पठन पाठन ठप हो गया है। आप लोगों के डिमांड पर मैं पॉलिटिकल साइंस क्लासेज शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें कि मैं बीए फर्स्ट ईयर से लेकर एमए तक का क्लास आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से दूंगा। आज मेरा यह पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको विषय के पाठ्यक्रम से और प्रश्न पत्रों से अवगत कराऊंगा। तो स्टूडेंट, आते हैं राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्रों पर। बीए प्रथम वर्ष से लेकर एमए तक की कक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न पत्र पढ़ाए जाते हैं, मैं वह सभी प्रश्न पत्रों का विश्लेषण आपसे करूंगा। राजनीति विज्ञान, जिसको कि हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। पॉलिटिकल साइंस, यह जो पॉलिटिकल साइंस है बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट है और इस पॉलिटिकल साइंस में राज्य, सरकार, देश, समाज, पूरा विश्व आ जाता है। पूरे विश्व का अध्ययन हम इस पॉलिटिकल साइंस में करते हैं। पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा विषय है जिसमें कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं। इसमें जो एक प्रश्न पत्र है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, यानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से और भारतीय संविधान से और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से लगभग 20% क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। इसलिए मैं सभी स्टूडेंट से आग्रह करूंगा कि जो लोग यूजी और पीजी की कक्षाएं अटेंड करते हैं वह इस विषय को जरूर चुने, यानी कि राजनीति विज्ञान विषय को जरूर चुने। तो आइए हम प्रश्न पत्रों को विश्लेषण करते हैं कक्षा वार। जैसा कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में, चाहे वह पूर्वांचल विश्वविद्यालय हो या कानपुर विश्वविद्यालय हो या अवध विश्वविद्यालय हो या गोरखपुर विश्वविद्यालय हो, सभी विश्वविद्यालयों में यह राजनीति विज्ञान पढ़ाए जाते हैं और विभिन्न प्रश्न पत्रों के रूप में पढ़ाए जाते हैं। जैसा कि मैं सबसे पहले बीए प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्रों से आपको परिचय कराऊंगा। बीए प्रथम वर्ष में जो फर्स्ट पेपर होता है, प्रथम प्रश्न पत्र होता है, वह होता है राजनीति विज्ञान के सिद्धांत। राजनीति विज्ञान के सिद्धांत, राजनीति विज्ञान के सिद्धांत। इसमें विद्यार्थियों आपको मैं बता दूं कि इस राजनीति विज्ञान के सिद्धांत जो एक बीए प्रथम वर्ष का पहला प्रश्न पत्र है, इसमें विभिन्न विषयों को आपको पढ़ना होगा। जैसे राजनीति क्या है, राजनीति विज्ञान क्या है, राजनीति विज्ञान का अन्य विषयों से क्या संबंध है, और राज्य क्या है, राज्य क्या है, राज्य के रूप कौन कौन से हैं, सरकार के रूप कौन कौन से हैं, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, संप्रभुता क्या है, कानून, स्वतंत्रता, समानता, इन सभी विषयों को आपको स्टडी करना होगा। दूसरा प्रश्न पत्र है, ये जो दूसरा प्रश्न पत्र है विभिन्न विश्वविद्यालयों में भिन्न भिन्न है। जैसे कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय में जो दूसरा प्रश्न पत्र है वह है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, ये जो है पूर्वांचल विश्वविद्यालय में चलता है, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में चलता है। जबकि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में यानी कि DDU में
चलता है सरकार के रूप या इसको हम प्रकार कहेंगे, सरकार के प्रकार एवं सिद्धांत। सरकार के प्रकार एवं सिद्धांत यह जो चलता है यह DDU में चलता है, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी। यह DDU में चलता है BA प्रथम वर्ष से द्वितीय पद के रूप में। इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आप जानते ही हैं कि हमारा भारत पहले गुलाम था, बरतानिया हुकूमत के हाथों में था और 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। 1600 से लेके वह 1764 तक वह शासन करती है, लेकिन 1764 से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्ण रूप से प्रभुत्व हो जाता है, यानी कि बक्सर का युद्ध 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और उस बक्सर के युद्ध में पूरे बंगाल पर, अवध पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। फिर 1857 की क्रांति से आप लोग अवगत ही हैं। 1857 की क्रांति होती है, 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया जाता है और 1858 से भारत की हुकूमत, बरतानिया हुकूमत सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में चली जाती है, ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में चली जाती है। महारानी विक्टोरिया उसमें होती है, उनके हाथों में चली जाती है और भारत का संपूर्ण प्रशासन उस ब्रिटेन से होता है, ब्रिटेन के राजा या रानी करते हैं। तो इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1858 से लेके आपको 1947 तक अध्ययन करना है। जैसे कि 1858 के बाद भारतीय राष्ट्रवाद का उदय होता है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और तभी से 1885 से ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कई चरणों में विभक्त किया गया है। जैसे पहला चरण आता है 1885 से लेकर 1905 का काल जो होता है वह उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसमें कांग्रेस की कमान उदारवादी नेताओं के हाथ में होती है, जैसे कि फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, दीनदयाल वाचा, काशीनाथ तैलंग इत्यादि, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विमोद चंद्र बनर्जी इत्यादि नेता होते हैं। तो इनके कार्यशैली का अध्ययन करना है, इनके किए गए कार्य और परिणाम का अध्ययन करना है। 1885 से 1905 का काल, फिर 1905 के दूसरा काल आता है 1905 से लेकर 1919 तक। यह काल होता है लाल, बाल और पाल का काल होता है, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। यह 1905 से लेकर 1919 तक जो मूवमेंट होता है, आंदोलन होता है, वह उग्रवादी नेताओं के हाथों में चली जाती है और वह हिंसक साधनों का प्रयोग करने लगते हैं। ऐसे में इस काल को हम उग्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जानते हैं। 1919 से 1947 का काल एक लंबा युग होता है, 1919 से 1947 का युग। इस काल को हम गांधी युग के नाम से जानते हैं, गांधीयन एज के नाम से जानते हैं। 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं और 15 से लेकर 1917 तक विभिन्न राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं और धीरे धीरे क्योंकि महात्मा गांधी जब इंडियन पॉलिटिक्स में उतरे थे तो वह अंग्रेजों के हितैषी थे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां घटित होती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार के हितैषी से उनके विरोधी हो जाते हैं, जैसे कि जलियांवाला बाग कांड, रावलट एक्ट, खिलाफत आंदोलन इत्यादि बहुत ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। और महात्मा गांधी ने 1920 में पहला आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन। पहला आंदोलन उन्होंने चलाया था असहयोग आंदोलन। दूसरा आंदोलन महात्मा गांधी का चला था 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको हम नमक आंदोलन के नाम से भी जानते हैं और दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी का अंतिम आंदोलन चला भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। यह आंदोलन था, यह आंदोलन अंतिम आंदोलन था। जैसा कि महात्मा गांधी ने ग्वालियर टाइम में कहा था कि यह आंदोलन जो होगा यह अंतिम आंदोलन होगा, यह निर्णायक आंदोलन होगा। इस आंदोलन में या तो हम अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ देंगे या स्वयं मर मिट जाएंगे। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने यह नारा दिया, डू और डाई, करो या मरो। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन भारत आता है जिसके तहत संविधान सभा का निर्माण किया जाता है, भारतीयों के लिए नया संविधान बनकर तैयार होता है 26 नवंबर 1946 में।
यह संविधान बनकर तैयार होता है और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। तो संविधान कैसे बना, संविधान के संविधान में कौन से अनुच्छेद हैं, संविधान के विभिन्न भाग क्या है, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक, मूल कर्तव्य, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन सबको आपको इस नेशनल मूवमेंट में और इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टडी करना है। और ये जो दूसरा पेपर है सरकार के कार्य सिद्धांत, यह DDU का है, यह DDU का है, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में यह पत्र BA प्रथम वर्ष में पढ़ाया जाता है। इस सरकार के प्रकार में जैसे कि संविधान, विभिन्न प्रकार की सरकारें क्या है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था, तानाशाही, अधिनायकवादी, प्रजातंत्र, ये सब क्या है, इन सबको पढ़ना है। और साथ ही साथ इसमें ब्रिटेन और अमेरिका का भी संविधान समाहित है, ब्रिटेन और अमेरिका का भी शासन व्यवस्था आपको स्टडी करना होगा। अब हम आते हैं BA द्वितीय वर्ष में, BA द्वितीय वर्ष, यह BA द्वितीय वर्ष में BA द्वितीय वर्ष का जो पहला प्रश्न पत्र है वह करीब करीब सभी विश्वविद्यालयों में कॉमन है। जैसे पहला प्रश्न है राजनीतिक विचारों का इतिहास, राजनीतिक विचारों का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, इसमें प्लेटो से लेकर बर्ग तक आपको अध्ययन करना है। जैसे प्लेटो है, अरस्तु है, मॉन्टेस्क्यू है, सिसिरो है, मार्सिलियो ऑफ पडुआ है, हाब्स लॉ रूसो है, हीगल है, ग्रीन है, कांट है, लास्की है, मार्क्स है, इन सबको आपको अध्ययन करना है। इसमें गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो है, इसमें आपको गांधी भी मिलेगा, मन और कौटिल्य भी मिलेगा, जो इसे यह भी विभिन्न विश्वविद्यालयों में कॉमन है, विभिन्न विश्वविद्यालयों में कॉमन है। चाहे वह गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो, उसमें आधुनिक सरकार के नाम से यह प्रश्न चलता है। पूर्वांचल विश्वविद्यालय है, उसमें कंपैरेटिव गवर्नमेंट के नाम से चलता है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के नाम से चलता है। अब मैं आपको BA तृतीय वर्ष के प्रश्न पत्रों से अवगत कराऊंगा। BA तृतीय वर्ष, BA तृतीय वर्ष, BA तृतीय वर्ष में जो पहला प्रश्न पत्र है पूर्वांचल विश्वविद्यालय में, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में, उसमें पहला प्रश्न है लोक प्रशासन, लोक प्रशासन, पहला प्रश्न पत्र आपका है लोक प्रशासन। वही ये PU में, यह है PU में। दूसरा प्रश्न पत्र है भारतीय राजनीतिक विचार, भारतीय राजनीतिक विचार, भारतीय राजनीतिक विचार। तीसरा प्रश्न पत्र है, ये पहला प्रश्न, यह दूसरा प्रश्न पत्र है, यह तीसरा प्रश्न पत्र है पूर्वांचल विश्वविद्यालय में, अंतरराष्ट्रीय राजनीति, अंतरराष्ट्रीय राजनीति। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो गोरखपुर विश्वविद्यालय है उसमें पहला प्रश्न हो गया है अवधारणाएं एवं विचारधाराएं, यानी कि राजनीतिक विचारधाराएं, राजनीतिक विचारधाराएं। इसमें आपको स्टडी करना है अस्तित्ववाद क्या है, उदारवाद क्या है, समाजवाद क्या है, आदर्शवाद क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट क्या है और धर्मनिरपेक्षता क्या है। इन सबको विभिन्न वाद जो है, विभिन्न थ्योरी जो है, उन सभी वाद का अध्ययन, आइडियोलॉजी का अध्ययन आपको करना होता है DDU में, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय। वहीं पूर्वांचल विश्वविद्यालय के अंतर्गत आपको पहला प्रश्न मिलेगा लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा प्रश्न पत्र है पूर्वांचल विश्वविद्यालय में भारतीय राजनीतिक विचारक, भारतीय राजनीतिक विचार। इसमें आपको मनु, कौटिल्य, अंबेडकर, आचार्य शुक्ल, भीष्म, रविन्द्रनाथ टैगोर, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, मानवेंद्र नाथ राय, जवाहरलाल नेहरू, गांधी,
इन सभी विचारों को इसमें स्टडी आपको करना होता है, भारतीय राजनीतिक विचार, भारतीय राजनीतिक विचार। वही गोरखपुर विश्वविद्यालय में दूसरा प्रश्न हो गया है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दूसरा प्रश्न हो गया है। तीसरा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यह तीसरा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। यह करीब करीब हर यूनिवर्सिटी में कॉमन है। कहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नाम से यह प्रश्न चलता है, कहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नाम से यह चलता है, लेकिन लगभग सिमिलरिटी हर विश्वविद्यालयों में होती है। वही गोरखपुर विश्वविद्यालय DDU में यह प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नाम से जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, यह आपका BA प्रथम वर्ष, BA द्वितीय वर्ष और BA तृतीय वर्ष प्रश्न पत्रों का विश्लेषण रहा। अब मैं आपको यमे के प्रश्न पत्रों से अवगत कराऊंगा। यमे प्रथम वर्ष और यमे द्वितीय वर्ष। यमे प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्रों से आपको अब अवगत कराने जा रहा हूं। यमे प्रथम वर्ष में जो पहला प्रश्न पत्र होता है वह पहला प्रश्न पत्र होता है राजनीतिक विचारों का इतिहास। राजनीतिक विचारों का इतिहास पहला प्रश्न होता है। यह वही प्रश्न पत्र है जिस प्रश्न पत्र को आपने BA सेकेंड ईयर में पढ़ा था। इसमें भी प्लेटो को पढ़ना है, अरस्तु को पढ़ना है, हाफलाज रूसो को पढ़ना है, बेंथम को पढ़ना है, ग्रीन को पढ़ना है, G.S. मिल को पढ़ना है। यानी कि इसका जो विषय है, इसका जो टॉपिक है, प्लेटो से लेके वर्ग तक आपको अध्ययन करना है। प्लेटो से लेके वर्ग, यानी कि प्लेटो के अवधि से लेके वर्ग तक आपको पढ़ना है प्रथम वर्ष। वही द्वितीय प्रश्न पत्र जो है वह कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के नाम से जाना जाता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक सरकारें और राजनीति, तुलनात्मक सरकारें और राजनीति के नाम से यह जाना जाता है। तुलनात्मक सरकारें और राजनीति, इसमें विभिन्न सरकारों का आपको स्टडी करना होता है। विभिन्न जैसे कि राजनीतिक दलों का, यह भी प्रश्न पत्र आप BA में पढ़ चुके होते हैं, UG की कक्षाओं में पढ़ चुके होते हैं। इस MA की कक्षाओं में इसका डिटेल से स्टडी किया जाता है। तीसरा प्रश्न पत्र होता है लोक प्रशासन, यह तीसरा प्रश्न होता है। चौथा प्रश्न होता है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यह चतुर्थ प्रश्न पत्र होता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था यह चतुर्थ प्रश्न पत्र होता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इसमें आपको भारत के संविधान का अध्ययन करना होता है। भारत के संविधान की क्या विशेषताएं हैं, भारत का संविधान किन परिस्थितियों में बना, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं, और मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, न्यायपालिका, आपको विभिन्न शीर्षकों का अध्ययन करना होता है। यानी कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का आपको अध्ययन करना है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यह लोक प्रशासन है। लोक प्रशासन क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, प्रतीक क्या है, क्षेत्र क्या है। लोक प्रशासन के विभिन्न सिद्धांत कौन से हैं, संगठन, पद, सोपान है, नियंत्रण का क्षेत्र, विस्तार है, केंद्रीकरण है, विकेंद्रीकरण है, एकीकरण है, समन्वय है, प्रत्यायोजन है, बजट है, भर्ती है, पदोन्नति है। इन सब को अध्ययन आपको शुरू करना होता है। तुलनात्मक सरकारें को आप जानते ही हैं, भारत राजनीतिक विचारों का इतिहास है। मैं आपको द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्रों का परिचय कराऊंगा। ये में द्वितीय वर्ष का प्रश्न, ये में द्वितीय वर्ष का प्रश्न, ये में द्वितीय वर्ष में पहला प्रश्न फिर वही आता है
मेरे दोस्तों या फिर मेरे विद्यार्थियों, जो लोग भी मेरा यह YouTube चैनल देख रहे हो, सबको मैं बताना चाहूँगा कि एमए द्वितीय वर्ष में पहला प्रश्न राजनीतिक विचारों का इतिहास, राजनीतिक विचारों का इतिहास। बीए में आपने पढ़ा, यूजी की कक्षा में पढ़ा राजनीतिक विचारों का इतिहास, एमए प्रथम वर्ष में पढ़ा राजनीतिक विचारों का इतिहास। अब एमए द्वितीय वर्ष में भी आपको यही पढ़ना होता है राजनीतिक विचारों का इतिहास, लेकिन इसमें समकालीन राजनीतिक विचारों का इतिहास आपको पढ़ना होता है। यानी कि उसमें प्लेटो से लेके बर्क तक है, इसमें बेंथम से लेके प्रेजेंट डे तक है। आपको बेंथम से लेके प्रेजेंट डे तक पढ़ना है। जैसे कि बेंथम को पढ़ना है, ट्रॉट्स्की को पढ़ना है, लेनिन को पढ़ना है, माओ को पढ़ना है, इन सबको पढ़ना है। द्वितीय प्रश्नपत्र जो है, द्वितीय प्रश्नपत्र में यह जो एमए द्वितीय वर्ष का है, यह विभिन्न विश्वविद्यालय में अलग अलग है और सभी प्रश्नपत्रों को मैं एकीकृत रूप से विश्लेषण करूंगा। द्वितीय प्रश्नपत्र के रूप में चलता है तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक राजनीति, या फिर और आते हैं, ऑप्शनल होते हैं, वैकल्पिक होते हैं, कुछ अनिवार्य होते हैं, कुछ वैकल्पिक होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, भारतीय राजनीतिक विचारक, भारतीय राजनीतिक विचारक। किसी किसी यूनिवर्सिटी में भारतीय राजनीतिक विचारक को भी एमए द्वितीय वर्ष में पढ़ाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये प्रश्नपत्र होते हैं। और जो एक और प्रश्नपत्र होता है उसमें केवल एक क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय में निबंधात्मक प्रश्न होता है। इसमें 10 निबंध, 10 आपको विषय होंगे, 10 में से किसी एक का विश्लेषण करना होता है, 10 में से किसी एक का विश्लेषण करना होता है। तो यह है एमए द्वितीय वर्ष का प्रश्न, एमए द्वितीय वर्ष के प्रश्नपत्रों का विश्लेषण। अब मैं दूसरे वीडियो में, यानी कि दूसरे वीडियो में बीए प्रथम वर्ष का प्रथम प्रश्नपत्र राजनीति विज्ञान के सिद्धांत पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र, राजनीति विज्ञान का अन्य विज्ञानों से संबंध, इन सब के बारे में विश्लेषण करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।